हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मेरे पैर में, दोनों पैरों में डॉक्टर ने बोला है कि आपकी ग्रीस ख़त्म हो चुकी है। तो मैं बहुत परेशान थी। परेशान होते होते मैं दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में पहुंची। अब जाने की तैयारी, ये मैंने आपको पहले ही हॉस्पिटल को का दिखा दिया। वो मेरे हस्बैंड खड़े हैं और मेरी पर्ची स्लिप वगैरह सारा वहाँ पे तैयारी चल रही है। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। तो वहाँ से हम लोग, यहाँ से तो बहुत ही टेंशन में गए थे, क्या होगा कैसे होगा। तो कुछ भी, आप एक तो हॉस्पिटल का नाम सुनते ही पहले ही दिमाग में की घंटी बज जाती है, और शरीर में कोई भी अगर रोग पकड़ ले तो उसके लिए तो टेंशन 4 गुना बढ़ जाती है। तो इस तरह करते कराते फिर हम लोग ने, अब मेरी स्लिप वगैरह सब तैयार हो गई, सब हो गया। फिर उसका बाद मेरे एक्सरे का नंबर आ गया। मैं एक्सरे की तरफ जा रही थी, तो आते हुए लोगों को देख कर के मन में बड़ी घबराहट हो रही थी कि हे प्रभु, कैसे कैसे संसार में सभी लोग दुखी हैं, एक मैं ही नहीं दुखी हूँ। दुखी तो सभी होते हैं, और जीवन में उतार चढ़ाव और सुख दुख तो सब आते जाते रहते हैं, और बीमारियों का तो कुछ कहना नहीं है। आज के समय का खान पान नहीं अच्छा है, कुछ भी हमको प्रोटीन, को भी न्यूट्रिशन, कुछ भी चीज़ें हम लोग को अच्छी तरह से प्रॉपर नहीं मिल रही हैं। उसी की वजह से हमारा जो शरीर है अस्वस्थ होता चला जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ में केमिकल है, हर चीज़ में मिलावट है। जितना भी चीज़ हम लोग खाते हैं सोचते हैं कि हाँ प्रोटीन और न्यूट्रिशन और कैल्शियम सब कुछ मुझे मिल रहा है, पर नहीं मिल रहा है, क्योंकि पैसे कमाने के चक्कर में लोगों ने आजकल इंसान को बेच रखा है। और बिल्कुल भी आप कुछ भी चीज़, आप कितना भी महंगा से महंगा सामान खरीद लीजिए कि हाँ इसमें न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट, जितनी भी चीज़ें हमारे शरीर के लिए चाहिए वो चीज़ें हैं, लेकिन वो फाइबर हैं, वो है सब कुछ भी चीज़ों में आपको क्या नहीं मिलता है। बहुत ही मुश्किल से जा कर के कोई प्रोटीन वोटीन की पाउडर वगैरह जो हम लोग लेडीज़ के शरीरों में कम होता है, तो वो, ये देखिए मैंने जब अंदर डॉक्टर के यहाँ गए थे तो ये हड्डियों की मैंने थोड़ी सी पिक्स ली थी। ले कर के मन में बहुत उथल पुथल चल रहा था। करते कराते हॉस्पिटल में चारों तरफ मैं लोगों को देख रही थी। देखते देखते मन में बहुत विचार आ रहे थे कि मैंने सोचा मैं ही परेशान हूँ, पर मेरे अलावा तो दुनिया में बहुत से लोग हैं। बहुत, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, हॉस्पिटल, ट्रेन, बाज़ार, मार्केट, सड़क, कहीं पर भी आप जाइए, हर तरह पे हर तरह के लोग मिलेंगे, हर तरह की समस्याएं मिलेंगी। आप रेलवे स्टेशन पे जाइए, सोचिए कि यात्री नहीं, मैं सोचती हूँ कि जब भी मैं रेलवे स्टेशन आती हूँ तो हमेशा इतने ही यात्री मिलते हैं। ऐसे हॉस्पिटल पहुँची तो हॉस्पिटल में भी वही हाल था। जहाँ पर भी आप जाइए सबकी समस्या एक ही बनी रहती है। कोई समस्याओं का समाधान बड़ी मुश्किल से मिलता है। बस मन में एक मन विश्वास और वो करके जाना चाहिए कि हाँ मुझे विजय प्राप्त करनी है। फिर मैं एक्सरे वगैरह करा करके फिर अपने घर के लिए निकल करके मन में तसल्ली हुई, और अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ डिस्कशन करूँगी कि आगे का डिसीजन क्या लेना है। अभी तो कुछ सोचा विचारा नहीं है, देखती हूँ आगे क्या होता है। ईश्वर के सहारे छोड़ देती हूँ। खुद पे भी अपने विश्वास रखना पड़ेगा, और कुछ अपना मनोबल भी अपना पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कार्य को जब तक आप परिपक्व रूप से तैयार नहीं होते, मानसिक रूप से आप तैयार नहीं होते हैं, तब आपको कोई भी सहायता नहीं मिलती है। इसलिए सबसे बड़ा मन और मस्तिष्क पे विचार और दृढ़तापूर्वक अपने मन को एक तरफ से एकाग्र करके रखना चाहिए कि जिस चीज़ की परेशानी मेरे शरीर में आई है उससे मुझे लड़ना है, चाहे जिस भी तरह हो, चाहे एक्सरसाइज हो, खाना हो, पीना हो, डॉक्टर के न्यूट्रिशन के हो, या तो मुझे कोई किसी भी तरह की एक्सरसाइज हो, या पानी के शरीर में कमी हो रही हो तो उसको पूरा करना है। किसी भी तरह भी हो, उस चीज़ को मन में ठान करके आगे बढ़ते रहेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और अपने पैरों को ठीक करूँगी। यही सोच कर विचार करके मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी। मन में बहुत विचार आ रहे थे, ऊपर नीचे बहुत विचार थे। सोचते करते मैंने सोचा कि किसी तरह तो इस व्यथा से मुझे निकलना ही है, क्योंकि अभी उम्र भी ज़्यादा नहीं हुई है कि इस से मैं हार जाऊं, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना भूल मिलेगा।